हेलो मेरे प्यारे भाइयों, स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं स्टूडेंट्स? क्या मैं आप लोगों को लाइव दिखाई दे रहा हूं? जी बच्चों, मैंने आपको परसेंटेज का बेसिक, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, स्टैंडर्ड परसेंटेज, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन सब समझा दिया। परसेंटेज कम है ज्यादा है कैसे निकालते हैं मैंने बताया। कल की क्लास में बच्चों मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में भी समझाया। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है बेटा, तो कल की क्लास जरूर देखें जो मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में समझाया है। ठीक है, ओके। चलिए, मैं फिर से आपसे मेरे दोस्तों, लाइव दिखाई दे रहा है ना? गुड इवनिंग। मैं आपसे मेरे प्यारे भाई यहां पे कुछ चीज पूछता हूं। ये है इनिशियल वैल्यू, ये है इनिशियल वैल्यू मेरे दोस्तों, ये है चेंज, और ये है फाइनल वैल्यू, ये है फाइनल वैल्यू। बताओ बच्चों, सपोज मेरे प्यारे भाई कोई संख्या x है, कोई संख्या x है, मैंने x को 43% बढ़ाया। सपोज कोई संख्या x है, मैंने x को 43% बढ़ाया, तो आप मुझे बताओ x का मान, फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी। सपोज कोई संख्या x है, मैंने x को 43% बढ़ाया, तो मेरे प्यारे भाई ये बताइएगा, अभी स्टार्ट हुआ है तो फाइनल वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताएंगे फटाफट। हर संख्या अपने आप में 100% होती है। 100% को 34% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? x का 134% हो जाएगा, x का 134% हो जाएगा। या फिर मेरे प्यारे भाई, या 134% को हम क्या कहते हैं? 134% होता है 134/100, 134/100 यानी कि 1.34। सॉरी, 34 नहीं है, 43 है, सॉरी। अगर कोई संख्या x है, मैंने x को 43% बढ़ाया, तो वो x का 143% हो जाएगी, 143%। या फिर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? x का 143% होता है बच्चों 143/100। 143/100 का मतलब 1.43। संख्या जो है x का 1.43 गुना हो जाएगी। जो 1.43 है, इसी को हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं, इसी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं प्यारे बच्चों। फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं कि कोई संख्या y है बच्चों, कोई संख्या y है, मैंने y को 19% घटाया, मैंने y को 19% घटाया, तो बताओ फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? जल्दी से जवाब देंगे, सब बच्चे जवाब दें। हर संख्या अपने आप में 100% होती है, 100%। अगर 100% को 19% घटाओगे तो संख्या खुद का कितना हो जाएगी? 81% हो जाएगी कि नहीं? 100 में से 19 घटाइए, कितना आ जाएगा? संख्या खुद का 81% रह जाएगी। या फिर मेरे दोस्तों 81% का मतलब होता है प्यारे बच्चे 81/100, और 81/100 क्या होता है मेरे प्यारे भाई? 0.81। संख्या खुद का 0.81 गुना हो जाएगी। इसी 0.81 को हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं, 0.81 को। ठीक है। सपोज मेरे दोस्तों कोई संख्या z है, कोई संख्या z है, z है ना, कोई संख्या z है, मैंने z को कितना कर लेते हैं? मैंने z को 27:3/11% बढ़ाया। मैंने संख्या z को 27 सही 3/11% बढ़ाया, तो बताओ संख्या z कितनी हो जाएगी? जल्दी से बता दीजिए, फटाफट बताओ। कोई संख्या z, मैंने z को 27 सही 3/11% बढ़ाया, बताओ कितना हो जाएगा? z की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? आप बताओ, ये क्या होता है? 9:1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/11। ये 27 सही 3/11% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/11 होती है। आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों,
हर संख्या अपने आप में 1 होती है, हर संख्या अपने आप में 1 होती है। मैंने 3/11 बढ़ाया, मैंने 1 को 3/11 बढ़ाया, तो संख्या z का कितने गुना हो जाएगी? 1 + 3/11 होता है 14/11, 11 कम 11 3, 14/11, तो संख्या z का 14/11 गुना हो जाएगी। संख्या z का 14/11 गुना हो जाएगी बच्चों। इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसी को हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। कम से कम इसमें गलती मत करो भाई मेरे। संख्या z का 14/11 गुना हो जाएगी, 14/11 टाइम्स हो जाएगा। हाँ जी, ओके। सपोज मेरे दोस्तों हमारे पास कोई संख्या है 5400, हमारे पास कोई संख्या 5400 है, 5400, हमारे पास कोई संख्या 5400 है। मैंने 5400 को 5 सही 5/9% कम किया, तो बताओ संख्या कितनी हो जाएगी? कोई संख्या 5400 है, मैंने 5400 को 5 सही 5/9% कम किया, तो बताओ फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर 5400 को 5 सही 5/9% कम किया जाए तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? जल्दी से बताएं बेटा। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आपने देखा हो, ढंग से पढ़ा हो, कॉपी खोल के रखा करो। बेसिक 5 सही 5/9% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/18, 1/18, 1/18, 1/18 है मेरे दोस्त। 1/9 होता है 11:1/9%, 11:1/9% मेरे दोस्तों, ये उसका आधा है। 1/18 5 सही 5/9%। हमने संख्या 5100 को 1/18 कम किया। हर संख्या अपने आप में 1 होती है, 1। अगर हम संख्या को 1/18 कम करोगे, 1/18 कम करोगे, तो संख्या खुद का 1 में से 1/18 घटाने पर क्या आता है? 1 में से 1/18 घटाने पर आता है 17/18। संख्या खुद का 17/18 गुना हो जाएगी, संख्या खुद का 17/18 गुना हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं बच्चों मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो संख्या कितनी हो जाएगी? 18 से मेरे प्यारे भाई, 18 से 5400 300 बार चला जाएगा, और 300 की 17 में गुणा करेंगे 5100। इस सवाल का आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे। ये कंसेप्ट है, कल का मैंने रिवीजन करवा दिया। अब यहां से बेटे सवाल होंगे। सवाल नंबर 4 बनाओ। सवाल नंबर 4 सॉरी, सवाल नंबर 3 से होगा ना शुरू, तो क्वेश्चन नंबर 3 से। ये टाइप 1 होगा मेरे प्यारे बच्चों, सवालों का टाइप नंबर 1, जिसमें केवल आपको परसेंटेज की कैलकुलेशन करनी है। इसमें केवल आपको कैलकुलेशन ही करनी है। ये बताओ बच्चों, फर्स्ट टाइप नंबर 1 बताओ। सवाल आया है यूपी कांस्टेबल के पेपर का 2018 में। क्वेश्चन है 525 का 28% क्या होगा? 525 का 28% क्या होगा? ये मेरे पास सवाल है। जल्दी से। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर 28 में 7 आता है, 7 7 से कटने वाला होगा। सारे ही विकल्प 7 से कटते हैं। 525 का मतलब गुणा 28%। ये 28% क्या होता है बेटे? हम जानते हैं कि 4% 1/25, 28% है 7 गुना, यानी कि 7/25। तो 525 का 28% आ गया जी 7/25। मैंने ऐसा इसलिए लिखा कि 25 से कट जाएगा बड़ी आसानी से। 25 दूनी 50, 25 से कम 25, और 21 की 7 में गुणा करेंगे तो 21 सत्ते 147, 147। देखो कांस्टेबल के पेपर में तो बच्चों ऐसे ही सवाल आ जाते हैं, कांस्टेबल में ऐसे ही सवाल आते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4,
अगला सवाल, लेकिन अगर आप सीएचएसएल का सीजीएल का पेपर दोगे तो उसमें प्री के पेपर में इतने आसान सवाल नहीं आते हैं, है ना, एक लेवल ऊपर का सवाल आता है। जैसे ही देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट, इनमें सबसे छोटा कौन सा है। आपको 4 कैलकुलेशन दिए हैं, 1 2 3 4। इनमें पूछा गया है कि सबसे कम यानी कि सबसे छोटा कौन सा है ना, इन चारों में सबसे कम कौन सा है। तो बच्चों ऐसा नहीं पागलों की तरह कि हम हर एक की एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने लगे, हम पागल नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं पूछा कि इनका मान बताओ, हमसे केवल ये पूछा गया कि इन चारों में सबसे कम कौन सा है। तो बेटा सबसे पहले देखो कि इनमें सबसे आसानी से क्या निकलेगा, सबसे आसानी से ये वाला निकलेगा 720 का 10%। मैं बात जानता हूं कि 2 जीरो से परसेंटेज कट जाता है, 2 जीरो से परसेंटेज कट जाता है 72, 720 का 10% 72, ये सबसे आसानी से निकलेगा। मैं 72 से तुलना करता हूं, ये बताओ 12% ऑफ 625, 12% ऑफ 625 क्या आएगा, क्या 72 से ज्यादा नहीं होगा। 12% निकालना है 625 का, 625 होता है 600 जमा 25 ही होता है मेरे प्यारे भाइयों। आप बोलोगे आंसर, देखो अगर मैं 600 का ही 12% निकालूं तो 12 चिंग 72 हो जाता है, मैं 600 का ही 12% निकालूं तो 72 हो जाता है, फिर मैं 25 का भी 12% निकाल के जब जोड़ूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो जाहिर सी बात है 72 से ज्यादा हो जाएगा, ये 72 से ज्यादा आएगा, यानी कि ये तो सबसे छोटा बचा नहीं। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि ये बताओ 15% ऑफ 555 ये क्या है, तो 15% ऑफ मतलब गुणा किसका, 555 का। तो जो 555 होता है 500 जमा 55, अगर मैं 500 का ही 15% निकालूं, निकाल सकते हो ना, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म कर दो, 2 जीरो और परसेंटेज काट दो, 15 पंजे 75, 500 का 15% ही 75 होता है। फिर मैं ये भी ऐड करूंगा, 55 का 15% भी ऐड करूंगा, तो ये वैल्यू तो 75 से ज्यादा आएगी। बताओ ये 72 है, ये 75 से भी बड़ी संख्या, ये भी छोटा नहीं होगा भाई, इनसे छोटा तो 72 ही दिख रहा है। अगला देखो, लास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है कि 9% ऑफ 845, भाई 9% ऑफ का मतलब गुणा 845, क्या हमें बच्चों दिखा नहीं देता, 800 जमा 45। अब आप मुझे बताओ 800 का 9% निकालो अलग, तो 9 72, 72 आएगा, 72 आएगा, और 45 का 9% निकाल के मैं और जोड़ूंगा तो ये वैल्यू भी 72 से बड़ी आएगी, है ना, ये तो 72 यानी कि ये भी 72 से बड़ा आएगा, तो ये भी छोटा नहीं है। तो इनमें सबसे छोटा जो आएगा वो 72 आएगा, बाकी सारी वैल्यू 72 से बड़ी हैं, तो यानी कि ये वाला ही विकल्प सबसे छोटा है। ऐसे करना होता है पेपर में सवाल। मैंने किसी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली, यहां पर टाइम नहीं है ना बेटा, बिजी आदमी है। मेहनत उतनी करो जितनी तनख्वाह मिल रही हो, समझ में आई ना, फालतू काम करने की जरूरत नहीं, अपना फालतू सोचने की जरूरत है ना, फालतू लिखने की जरूरत है। ओके, आगे चलते हैं। एक टाइप 1 चल रहा है जिसमें केवल आपको परसेंटेज की कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन वाले सवाल है, नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है, इनमें कोई लैंग्वेज नहीं होगी, कि कोई भाषा नहीं होगी बेटा, इनमें जस्ट सिंपल कैलकुलेशन होगी। जी बताएं, 50,000 का 120% का 0.08% किसके बराबर है, ये सवाल है। और मेरे पास 4 ऑप्शंस भी हैं। देखो ये जो का है, हिंदी में ऑफ कहते हैं, इंग्लिश में ऑफ कहते हैं, हिंदी में का कहते हैं। का मतलब होता है गुणा, 50,000 का 120% का 0.08% आपको कैलकुलेट करना है। मैं आपको सिखा चुका हूं, जहां परसेंटेज को 2 जीरो का प्यार मिलेगा, 2 जीरो का, वो 1 बन जाएगा, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो यहां देखो, यहां परसेंटेज है और यहां 2 जीरो काट दो, 2 जीरो और परसेंटेज 1 बन गया, यहां परसेंटेज है, यहां 2 जीरो काट दो, ये बच गया 120, ये बच गया 5, 120 की 5 में गुणा होगी 600, 600,
और 600 की गुणा होगी बेटे 0.08 में, 0.08 में। अब यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां 2 जीरो है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 जीरो, ये भी कट जाएगा, 2 दशमलव और 2 जीरो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 6 अट्ठे 48, 48। तो 48 इसका आंसर आ जाएगा 48, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन हैं, ये टाइप 1 है। आगे सवाल नंबर 6। देखो आप ऐसा बिल्कुल ना समझें कि ये आसान टाइप है, ये सबसे बेसिक टाइप है तो केवल प्री में आता होगा, जी नहीं। जैसे ये वाला सवाल देखो, इस सवाल 2021 के सीजीएल के मेंस के पेपर में आया है, मेंस के पेपर में, मेंस की परीक्षा में आया है। ठीक है, अब मैं सवालों को सोचने के करने के दो तरीके बताऊंगा। ये वाला देखो बेटा, पहले 7200 7200 का मतलब गुणा 33 सही 1/3%। अब 33 सही 1/3% कितना होता है बेटा, 1/3। 33:1/3% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है, 1/3 गुणा 3 सही 1/4%। ये तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं भाई, 3 सही 1/4% क्या होता है। तो आप कहोगे सर जब कुछ ना हो तो बेसिक जिंदाबाद, 4 तिया 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, 13/4%। ये हो गया। और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, 1/100। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बन गई 13/400, इसका भिन्न में मान बन गया 13/400 मल्टीप्लाई 17.5%। 17 सही 1/2 का मतलब 17.5%। बच्चों कितना होता है, हमें बात पता है कि 2.5% 1/40 है, 2.5%। ये 2.5 का 7 गुना है, 2.5 सत्ते 17.5, 25 सत्ते 175, 2.5% का 7 गुना है क्या, तो इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी 7/40। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर। हमें बच्चों ये वाली कैलकुलेशन करनी है सॉल्व, इस कैलकुलेशन को हल करोगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बेटा केवल हम कैलकुलेशन करने के लिए पैदा नहीं हुए, है ना, हम बैच में आए तो कुछ अलग सीखने आए, कुछ जल्दी सीखने आए हैं। देखो हमको ये गुणा करनी है, जब भी ये गुणा होगी ऊपर 13 आ रहा है, ये 13 किसी से कटेगा तो है नहीं कि नीचे को ही 13 हो 13 कट जाए, भाई ऊपर 13 नीचे तो 13 है नहीं कि 13 कट जाए। तो जब भी मैं गुणा करूंगा तो गुणा करने पर आंसर ऐसा होगा जो 13 से कटने वाला हो, जो 13 से पूरा पूरा भाग जाता हो। बात आई समझ में। देखो बच्चों जैसे हम कोई भी नंबर है, जैसे 8 ही ले लीजिए, अगर हम 8 की 13 में गुणा करेंगे तो जो नंबर आएगा, अब 8 की 13 में गुणा करेंगे 104, ये 13 से कटने वाला होगा ना। अगर मैं किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर दूं 13 में, तो जो भी आंसर होगा वो 13 से पूरा पूरा भाग होगा, है ना, 13 से पूरा पूरा भाग होगा, पूरा पूरा भाग होगा। क्लियर है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो बेटे जब भी कैलकुलेशन आती है तो ये जो सड़े हुए नंबर हैं, सड़े हुए नंबर कौन से, 3, 7, 11, 13, यानी कि जो प्राइम नंबर जो किसी से कटते नहीं है, 17, 19, हम हमेशा इनका मल्टीपल चेक करने की कोशिश करते हैं। अब कोई बच्चा कहेगा सर 2 का मल्टीपल भी देखो, 2 का मल्टीपल नहीं चेक करते, जैसे 2 की गुणा हो जाए 0.5 में तो खत्म हो जाता है 1, 1 में 2 दिखेगा ही नहीं। लेकिन अगर 7 की गुणा हो 0.5 में तो 3.5, 3.5 में 7 दिखेगा, 3.5 7 से कटता है। हम 2 या 5 का नहीं चेक करते, हम 3, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे सड़े नंबर को चेक करते हैं, अभाज्य संख्याओं का। तो जब ये कैलकुलेशन होगी तो 13 से गुणा हो रही है, तो जब हम 13 से गुणा करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो 13 से कटने वाला होगा। हम गुणा कर रहे हैं 7 से, 7 से गुणा है, 7 कटेगा तो है नहीं, तो जो भी आंसर आएगा वो 7 से कटने वाला होगा। तो बेटा क्या ये नंबर 7 से कटता है, 13 से कटता है, क्या ये नंबर 7 से कटता है, नहीं।
आप कहोगे सर आपने इतनी जल्दी कैसे पता लगाए 7 से कटता है कि नहीं। मैंने 7.65 को ऐसे लिख दिया, 7 जमा 0.65 ऐसे लिख दिया मैंने। 7 से ये तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, ये बच जाएगा। क्या ये नंबर 7 से कटता है? 7 एकम 7, 4 7 छिंग 42, 6 नहीं, 7 से नहीं कटता। ये नंबर 13 से कट रहा है, ये नंबर 13 से कट रहा है। 7 13 का चेक करूंगा, क्या ये नंबर 7 से कट रहा है? नहीं, ये नंबर 7 से नहीं कट रहा। 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 21, 5 बच जाएगा। यानी कि ये अकेला नंबर है जो 13 से कट रहा है, 7 से भी कटेगा। ये उत्तर होना चाहिए, बात खत्म। मैं इस तरीके से सवाल को करूंगा, मैं पूरी गुणा करूंगा ही नहीं। क्या हुआ रंजीत राज जी, क्या हुआ? ठीक है, अगर आप पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो यही उत्तर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन मत करो, ऑप्शन से सवाल के जो ऑप्शन होते हैं उनका इस्तेमाल करना सीखो। धीरे धीरे आप इस्तेमाल करना सीखोगे। ये चीज एक दिन में आने वाली नहीं है, ये महीनों की मेहनत के बाद आएगी बेटा। अगर आपको कोई कैलकुलेशन के स्टेप समझने में डाउट भी है तो आप परेशान मत होइए, 1 महीने 2 महीने के अंदर ये चीज आपके अंदर डेवलप होगी। ठीक है, इतना करना ही पड़ेगा। 400 तिया 1200, 1200 से 7200 जाएगा 6 बार। ठीक है बेटा, ये और 2 से काट लेते हैं, 2 से 3 कटेगा और ये 2 से कटेगा जी 20 बार। अभी तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 13 तिया 39 गुणा 7, 39 गुणा 7 बटे 20, ये आ गया। देखो मैं ना लगभग भी चेक कर सकता हूं, जैसे सवाल के ऑप्शंस देखो काफी दूर दूर है, काफी दूर दूर है, मैंने ये काट लिया। अगर आप एक समझदार बालक हैं तो जब सवाल के ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं तो एग्जैक्ट क्यों करो, लगभग भाग दे लो ना। ये ऊपर 39 है, अगर 39 के बजाय 40 होता तो 2 बार जाता, 20 दूनी 40, 2 बार जाता। ये 39 है तो लगभग 2 बार चला जाएगा। वैसे 39 है, 2 से कम जाएगा, 2 सत्ते 14 है, यानी कि आंसर भी 14 से हल्का सा कम, 14 से बहुत थोड़ा सा कम आएगा। 14 से बहुत थोड़ा सा कम ये वाला आंसर है। मैं ऐसे भी कर सकता था, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड, लगभग सॉल्व करना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर है बेटे आपके सामने 7, बनाओ। सवाल है यूपी पुलिस दरोगा 2021 के एग्जाम का, फटाफट सॉल्व करेंगे। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के पेपर का सवाल है, बनाइए। 7200 काट तो लिया बेटा, न्यूमरेटर ऊपर से चेक करते रमेश कुमार जी, ऊपर की चीजें देखते हैं। धीरे धीरे सीखोगे बेटा, ये धीरे धीरे। 25 30 राजनीत राज, 3400 के 75% के 30% के 40% के 20% का मान क्या होगा, ये सवाल है। या तो आप इसको करो जैसे पिछला सवाल हुआ, या फिर सिंपल देखो कि जब मैं इनकी मल्टीप्लाई वगैरह करूंगा तो 3400 है, 3400 में 3400 एक ऐसा नंबर है जिसमें 17 छुपा होता है, 17। अब देखो 17 कटना तो है नहीं भाई, ऐसा तो है नहीं 17 कट जाए, इन सबकी गुणाई होनी है। 17 को काटने के लिए अगर ऊपर 17 तो नीचे 17 चाहिए होगा, नीचे तो कहीं 17 है नहीं। तो जो भी आंसर आएगा 3400 में 17 छुपा होता है, 17 से कटने वाला होगा। क्या ये ऑप्शन 17 से कटता है? 17 तो 51, 10 बच जाएगा। 17 छिक्का 102 होता है, ये 17 से नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये अकेला ऑप्शन 17 से कटता ही आंसर है। 17 तिया 51, बचेगा 10 और 17 छिक्का 102, ये उत्तर है। मैं इस सवाल को बिल्कुल नहीं सॉल्व करने वाला, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, बट टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती है, जानबूझ के ही ऐसे सवाल बनाए जाते हैं बेटे। आगे अगला, अगला टाइप, नेक्स्ट अगला, सॉरी अगला टाइप नहीं, सेम टाइप है, अभी बनाओ सेम टाइप।
सवाल है 12 किलोमीटर का 34% क्या है? 12 किलोमीटर का 34%। अब इस सवाल के ऑप्शंस देखो, हर ऑप्शन में 408 408 408 408 है। तो ये नहीं, यहां मल्टीपल चेक करके फायदा है नहीं, कि सभी में सेम नंबर आ रहा है, कि आप यहां मल्टीपल चेक करने लगो, यहां कोई फायदा नहीं है। ये सवाल ऑप्शन से नहीं हो सकता कि सारे ही ऑप्शन में सेम ही नंबर दिया हुआ है, बस जीरो घटाई बढ़ाई है। तो यहां हमें बेसिक से ही जाना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि हर सवाल ऑप्शन से हो जाए। ऐसे तो पूरा पेपर ही 5 मिनट में निपट जाएगा, लेकिन जितने सवाल होते कम से कम वो तो करो। 12 किलोमीटर का 34%, आंसर है सेंटीमीटर में। मुझे पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर, 1000 मीटर ये होता है। और हमें यह भी पता है कि 1 मीटर जो ये जो मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। यानी कि 1 किलोमीटर में मेरे प्यारे भाई 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर होते हैं, 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। तो 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, किलोमीटर का मतलब 1 2 3 4 5, ये सेंटीमीटर में आया, ये आया सेंटीमीटर में। ठीक है बच्चे, 12 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदला, 1 लाख से गुणा, इसका का मतलब गुणा, 34% निकालना है। परसेंटेज से 2 जीरो कट जानी है, परसेंटेज से 2 जीरो कट जानी है, लेकिन फिर भी तो एंड में 3 जीरो बच गई ना भाई, 3 जीरो बच गई, 2 चौक 8, 3 जीरो बच गई। तो आंसर में एंड में 3 जीरो आएगा, 3 जीरो आएगा, 3 जीरो आएगा, यहां 3 जीरो ये आंसर है। मैं पूरी गुणा नहीं करूंगा, 3 जीरो आएगा एंड में, वो बी आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट। सेकंड टाइप बताएं, टाइप नंबर 2 आज की क्लास का, टाइप चेंज करते हैं। बताइए, 1 घंटे 45 मिनट का टाइम 1 दिन का कितना परसेंट है? 1 घंटे 45 मिनट का टाइम पीरियड 1 दिन का कितना परसेंट है? मैं सिखा चुका हूं मेरे प्यारे भाई। 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि, ये जो 1 आवर 45 मिनट है, ये 1 दिन का कितना परसेंट है? वैसे जनरली हम 1 दिन बोलते हैं सुबह से शाम तक को, लेकिन सवालों में 1 दिन का मतलब होता है पूरा 24 घंटे की एक साइकिल, 24 घंटे। देखो सवाल में प्रॉब्लम क्या है कि ये है घंटे, ये है मिनट में, एक यूनिट में लाओ, या तो सब कुछ मिनट में करो या सब कुछ घंटे में करो। अब 1 घंटे 45 मिनट का क्या मतलब है? 1 घंटा प्लस 45 मिनट। तो भैया आसान क्या रहेगा? आसान ये रहेगा कि सब कुछ घंटे में बदल लेते हैं, है ना। 1 घंटा 45 मिनट को घंटे में क्या कहेंगे? तो 1 घंटा तो है ही, 45 मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो क्या होगा? 45 मिनट को आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि 60 मिनट जो है वो 1 घंटा होता है, 60 मिनट 1 घंटा होता है, 1 घंटा 60 मिनट। तो 1 मिनट का मतलब होता है 60 उधर चला जाएगा, 1/60 घंटे। 1 मिनट का मतलब होता है 1/60 घंटे। अगर मुझे 45 मिनट को घंटे में बदलना है, 1 मिनट का मतलब 1/60 घंटे। अगर मुझे 45 मिनट को घंटे में बदलना है तो 45 को 60 से भाग देना पड़ेगा, ये आएगा घंटे में। 45 से गुणा करेंगे, 45 मिनट का मतलब 45/60 घंटे। इससे जाएगा 15 से, 15 तिया 45, 15 चौका 60। यानी कि 1 घंटे में 3/4 घंटा जोड़ना है, 1 घंटे में 3/4 घंटा जोड़ना है। तो 4 एकम 4 3 7, 7/4 घंटा आ गया, 7/4 घंटा। तो 1 घंटे 45 मिनट का मतलब है 7/4 घंटा है भैया। अब कोई ये चीज ना पूछे 1 घंटे में 60 मिनट कैसे होते हैं, बेसिक कहां है। ऐसे बालकों का कोई स्थान नहीं है इस क्लास में। मैं आपको परसेंटेज पढ़ा चुका हूं कैसे निकाला जाता है।
1 घंटा 45 मिनट एक दिन का बेस क्या है? बेस क्या है? एक दिन। 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का। सर कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए कोई वीडियो है क्या? वीडियो से कैलकुलेशन फास्ट नहीं होती। कैलकुलेशन एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे कैलकुलेशन फास्ट होगी। जैसे मैंने ये क्लास शुरू करी तो मैंने आपको ये बताया कि सवालों में मल्टीपल चेक कर लेते हैं, 17 का मल्टीपल चेक कर लेते, यही कैलकुलेशन है बेटा। आप ये समझो कि ऐसे आड़ी तिरछी गुणा करने की ट्रिक को कैलकुलेशन कहते हैं, वो बकवास है, उसका कोई फायदा नहीं है पेपर में। कैलकुलेशन मजबूत करना है तो पहले 30 तक पहाड़े याद करो पक्के, 50 तक वर्ग याद करो, 25 तक क्यूब याद करो, और दशमलव का डर मन से खत्म करो, तब कैलकुलेशन मजबूत होगी। और इसके बाद खूब सवाल लगाओ कैलकुलेटिव। तो 1 घंटा 45 मिनट एक दिन, यानी कि 24 घंटे का बेस क्या? 24 घंटे का कितना परसेंट है? तो 24 घंटे का 24 नीचे आएगा मेरे प्यारे भाई। 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट का मतलब होता है 7/4 घंटा, 7/4 घंटा। ये आ गया। बेस नीचे लिखा जाएगा, जो चीज पूछे वो ऊपर लिखा जाएगा। ये परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा करो और प्रतिशत का साइन लगाओ। बताइए, 4 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 125 बार, 4 से चला जाएगा 24 6 बार। तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 7 गुणा 25, और नीचे में आपको सिखा चुका हूं बेटा, नीचे में आपको सिखा चुका हूं 4 की 6 में गुणा हो जाएगी ना, इनकी गुणा होती है 24। 7 गुणा, मैंने पहली क्लास में समझाया था कि कैसे कैलकुलेशन होती है। देखो ये आगे तो कटेगा नहीं, ये आगे तो कटने वाला है नहीं। अगर मैं इसको भाग दूंगा तो लगभग भाग जाएगा, ये पूरा भाग होगा ही नहीं बेटा। पूरा भाग कब होता? जब ये कंप्लीट कट जाता, 24 काटेगा ही नहीं। तो जब मैं इसको भाग दूंगा ये एग्जैक्ट भाग नहीं होगा, अप्रोक्स भाग होगा। अब कुछ बच्चे यहां पे 2 तरीके के बालक आते हैं मार्केट में। एक बालक ये होते हैं कि वो पहले 7 की 25 में गुणा करेंगे, 25 सत्ते, सॉरी 7 की 25 में गुणा करेंगे। अरे यार 25 सत्ते 175, और 175 को 24 से भाग देंगे कि 24 सत्ते 168, बच गया 7, 7 फिर दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 24 दूनी 48, तो 7.2 जाएगा, फिर आगे भाग देंगे। लेकिन बेटे वो तो आप जानते ही हो। अब इस सवाल के ऑप्शन देखो, मुझे केवल दशमलव के बाद वाली कैलकुलेशन देखनी है। जो चीज मैं सिखा रहा हूं यही होती है कैलकुलेशन मेथड, जो मैं चीज सिखा रहा हूं यही कैलकुलेशन होता है बेटा। ऐसे नहीं करना, ध्यान से सुनिएगा। ऐसी कैलकुलेशन में फंस जाओ तो कैसे करोगे? अगर फंस जाओ, देखो 7 को 24 से भाग नहीं दे सकते, 24 से, लेकिन 25 को भाग दे सकते हो आसानी से। अगर मैं 25 को भाग दूं 24 से तो कितना आएगा? 24 एकम 24, 1 बच जाएगा, 1 + 1/24, 1 + 1/24 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो देखो 7 एकम 7 ये तो आना ही है, 7 एकम 7 ये तो आना ही है। मुझे 7 के बाद जो दशमलव आएगा ये देखना है, यानी कि 7 की 24 1/24 में गुणा 7/24। मुझे 7/24 देखना है कि 7/24 क्या आएगा दशमलव में। परसेंटेज लगा ही हुआ है, 7 एकम 7 आना ही है, बस 7 की 1/24 में गुणा करेंगे 7/24। ये दशमलव में क्या आएगा बताओ? ये दशमलव में क्या आएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से। क्या ये 4 बार पहाड़ा जाएगा? क्या 3 बार जाएगा? कि 2 बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? हमें बात जानते हैं। ये 0.4 है, 0.3 है, 0.2, 24 की 0.2 में गुणा होती है 4.8, 24 दिया 72। अगर 24 की 0.3 में गुणा करते तो 7.2 आता। यानी कि अगर 7 की बजाय यहां पर 7.2 होता ना तो 0.3 आता, 0.3, 24 दिया 72। लेकिन ये 7.2 नहीं है, ये 7 है। 7.2 नहीं है, ये 7 है। यानी कि 7.2 से हल्का कम है,
7.2 से हल्का कम नंबर है 7 ऊपर, तो ये भी 0.3 से हल्का सा कम आएगा। 0.3 से हल्का सा कम 0.435, ये नहीं है, ये नहीं है, ये 0.3 से काफी कम है 0.218, ये 0.3 के लगभग नजदीक है 0.292, ये आंसर बनना चाहिए। अभी आपको क्या लगेगा, क्या बकवास करता रहता है मास्टर, सीधा भाग कर लेंगे, लेकिन जिस दिन आप तूफान बन जाओगे ना कैलकुलेशन में, तो ये चीज बहुत हेल्प करेगी। एक दिन में नहीं सीखी जाती, ये महीनों की मेहनत का नतीजा है। 7.292 यही होती है कैलकुलेशन की स्किल, यही है ट्रिक कैलकुलेशन की। वो आड़ी टेढ़ी गुणा से नहीं होती कैलकुलेशन मजबूत, यही सीखना है। यूनिट डिजिट नहीं लगता, जब पूरा पूरा भाग नहीं होगा तो मल्टीपल वगैरह नहीं चेक करेंगे ज्योति। जब ये भाग होगा ही नहीं पूरा, ये लगभग, ये आंसर एग्जैक्ट है ही नहीं, ये लगभग आंसर है। जब आंसर लगभग में होता है तो हम मल्टीपल वगैरह यूनिट डिजिट वगैरह नहीं चेक करते। ठीक है, आगे अगला टाइप, अगला टाइप, अगला टाइप है मेरे दोस्तों, और इस टाइप के आपको मैं 4 सवाल कराऊंगा। बिल्कुल टाइप वाइज टाइप पढ़ेंगे, शीट में लिखा नहीं होता है टाइप्स के ऊपर, क्योंकि ऐसे तो भैया बहुत ही भसड़ मच जाएगी। टाइप नंबर 3, ये सबसे आसान टाइप है। ये समझो कि जैसा लेफ्ट साइड में वैसा ही राइट साइड में है। बोला यदि x का 49%, सवाल में बोला है x का, या फिर यहां हिंदी इंग्लिश वाला देख लेते हैं ना, आंसर भी उसमें लिखा है 49% ऑफ x बराबर y। ये सवाल में दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है। 49% ऑफ x बराबर y, पूछा क्या है, पूछा है y% ऑफ 50, ये आपसे पूछा है। y% ऑफ 50 ये आपसे पूछा है। तो बेटा ये सवाल में आपको दिया 49% ऑफ x बराबर y, पूछा है y% ऑफ 50। मैंने समझा गुणा आगे पीछे कैसे भी करो, ये परसेंटेज है किसके साथ, 50 के साथ। अगर 50% देखें तो क्या है बेटा, ये आधा ही तो है। आधा 50% क्या होता है, आधा ही, y का आधा ही तो है। यानी कि पागल बनाया गया, आपसे कुछ नहीं पूछा, आपको y का मान दिया है, आपसे y का आधा पूछा है, आधा। तो अगर यहां आधा कर रहे हैं राइट साइड में, तो यहां भी आधा हो जाएगा, आधा, यहां भी आधा हो जाएगा। और 49 का आधा क्या होता है, 49 का आधा होता है 48 का आधा 24, 49 का आधा 24.5। तो 24.5% ऑफ एक्स, ये आंसर आ गया डी ऑप्शन, 24.5% ऑफ एक्स। मजा आया, कोई परेशानी नहीं बेटे, सवाल में आगे लेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 11, बनाओ जल्दी से बनाओ बेटा। पचास परसेंट आधा होता है, x% ऑफ y बराबर y% ऑफ x। मैं लिख सकता हूं बेटा, परसेंटेज को आगे पीछे कैसे भी कर लो, बेसिक देखो जाके, बेसिक रिपीट करने वाली बात है ही नहीं वो। x का आधा नहीं, अरे बेटा यार तुम कैसे बालक हो। अरे मैं आपके सामने लिखता हूं 49% ऑफ x। अरे मैं इसका आधा करता हूं, चाहे आधा 49 का करो चाहे x का करो, क्या फर्क पड़ता है। हम तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे ना यार। तुमको गुणा का मतलब नहीं समझ में आता, ये गुणा ऐसी चीज है, गुणा चाहे यहां की यहां करो, 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 आना सेम ही है। गुणा एक मजाक है, और उसको मजाक की तरह लो, बुद्धि मत लगाओ। गुणा एक मजाक है, जिस दिन गुणा को मजाक की तरह लोगे तब जाके कुछ सीखोगे। तुमने इसको हुआ बना रखा दिमाग में कि क्या हो गया बवाल। अगर गुणा दे रखी है, गुणा चाहे 21 में कर लो पहले, चाहे 21 में कर लो, चाहे 21 में कर लो, चाहे 21 में, इसमें आना सेम ही है। मेरी मर्जी में कैसे गुणा करता हूं, सुविधा मेरी।
अगला सवाल, हमें ऑप्शंस भी देखना होता है कि सवाल में ऑप्शन कैसे दिए गए हैं, हमें ऑप्शन भी देखना होता है बेटा, सॉल्व नहीं करना होता, ऑप्शन के हिसाब से आंसर बताना होता है। 5% ऑफ ए बराबर बी, सवाल में आपको दिया 5% ऑफ ए बराबर बी, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है बी परसेंट ऑफ 20, आपसे पूछा है बी परसेंट ऑफ 20, बी परसेंट ऑफ 20। तो बच्चों क्या मैं इसको पढ़ा नहीं चुका कि भाई 20 को यहां ले आओ, बी को यहां ले आओ? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 20% ऑफ बी, और 20% क्या होता है 1/5, तो ये b/5 ही तो है, ये बटे 5 ही तो है। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मुझसे ये चीज पूछी गई है? परसेंटेज को लो 20 के साथ, 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5, ये b/5 है। मुझसे b/5 पूछा गया है, b/5, b/5 पूछा गया है। क्या पूछा गया मुझसे? b/5 पूछा गया, बटे 5। तो भाई साहब मेरे को b का मान पता है, मुझसे b/5 पूछा गया है, तो 5 से भाग करेंगे तो यहां भी 5 से भाग होगा, दोनों तरफ होगा। 5/5 क्या आ जाएगा, ये तो 5 से 5 कट गया, 1% ऑफ ए, तो यानी कि आंसर होना चाहिए 1% ऑफ ए। लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं है, यह है 20% ऑफ ए बटा 2, 2 से 20 जाएगा, ये 10% ऑफ ए है। ये 50% ऑफ ए बटे 20, 20 से 50 ढाई बार जाएगा, 2.5% ऑफ ए। ये 50% ऑफ ए बटा 2, 2 से 50 25 बार जाएगा, 25% ऑफ ए है, गलत। ये 20 से 20 कट जाएगा, ये अकेला ऑप्शन 1% ऑफ ए है, ये अकेला ऑप्शन, यानी कि यही आंसर होना चाहिए, आंसर यही होना चाहिए। मुझे नहीं आता, आज मेरी फर्स्ट क्लास है, शुभम तिवारी जी फर्स्ट क्लास नहीं पढ़नी यहां से, पहले पुरानी क्लास पढ़ो तब यहां पे पढ़ना आके। अगर किसी बच्चे ने बेसिक वाली क्लासेस नहीं देखी है तो यहां से डायरेक्ट देखना शुरू करेगा, नहीं कैच कर सकता। डी ऑप्शन। आगे, बुद्धि का इस्तेमाल करो, बुद्धि का। अगला सवाल, सवाल नंबर 12 बनाएंगे बच्चे, जल्दी से बनाएंगे फटाफट। 12 नंबर क्वेश्चन करो।
गुरुजी हिंदी में लिखो। बेटा हिंदी में ही लिखा हुआ है। अगर आप सिंपल सी इतनी लिखी हुई अंग्रेजी को नहीं समझ सकते तो आप नौकरी करने के लायक नहीं है। अगर आपकी गलती से आ जाती है, आप साउथ में चले जाते हो। सपोज आप इतने कमजोर हो कि आप इतनी सी अंग्रेजी को नहीं समझ सकते तो आप सरकारी नौकरी करने लायक नहीं है जिसमें पब्लिक डीलिंग है। फिर आप मजदूरी वाली नौकरी करने लायक है, जैसे ग्रुप डी की कर लो, है ना, ट्रेन का बोल्ट खींचना है, ऐसी नौकरी। आप जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाते हो। आप साउथ में चले जाते हो, केरला में। केरला में तो हिंदी आती नहीं किसी को, और कोई बिजनेसमैन आपको एक लेटर लिख के भेजता है, लेटर इंग्लिश में लिखा हुआ है पूरा, और आप वाहियात तरीके से पहुंच गए हो और आप वो लेटर नहीं समझ पा रहे, तो किस काम के सरकारी ऑफिसर हो, क्या हेल्प करोगे तुम उसकी? कम से कम इतनी अंग्रेजी तो आनी चाहिए कि एक सिंपल से लिखे हुए सेंटेंस को समझ जाओ आप। ना समझो तो भाड़ में जाओ, ठीक है भाई? और आपको कोई हक नहीं है दोस्त। कोशिश करो समझने की, रो मत, मरो मत, मरने से नहीं होता कुछ भी। हिंदी में, हिंदी में मरो मत, पढ़ो। नहीं आता पढ़ो, मरो मत। लेकिन नहीं आता, नहीं आता अगर रोना मत रोइए, कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं सुनने वाला। समझ में आए कि नहीं? कचरा। हाँ, क्या बोला है? पहली लाइन देखो, क्या बोला है सवाल में? X% ऑफ ए इज सेम एज Y% ऑफ बी। X% ऑफ ए का X% बी के Y% के बराबर है। X का A% बी के Y% के बराबर है। ये पहली लाइन है। X% ऑफ ए इज सेम, सेम का मतलब बराबर, इक्वल है Y% ऑफ बी। ऑफ का मतलब का मतलब गुणा। ठीक। पूछा है आपसे, स्टूडेंट पूछा क्या? Z% ऑफ बी क्या होगा, ये आपसे पूछा है। Z% ऑफ बी क्या होगा? बच्चों बी कहां आ रहा है? यहां पर। मेरी नजर केवल इस पे रहनी चाहिए कि मुझे Z% ऑफ बी पूछा है। मेरे पास बी तो है, मेरे पास बी तो है, कमी किसकी है? जेड की। तो बेटा मैंने क्या बताया, परसेंटेज भी एक तरीके का मजाक है। अगर मैं आपसे कहता हूं ना A% ऑफ बी, तो इसका मतलब A गुणा परसेंटेज गुणा बी है। इसका मतलब बी गुणा A गुणा परसेंटेज है। गुणा कैसे भी करो, इट डजंट मैटर। तो मेरे प्यारे भाई, गुणा में सिंपल नियम लगते हैं, ध्यान से सुनेगा। ये आपको दिया गया, आपसे पूछा Z%, जेड चाहिए, यहां Y% है, मुझे जेड चाहिए। तो बेटा ये जो Y यहां गुणा में है, ये जो Y यहां गुणा में है, अगर मैं इस Y को यहां से ले जाऊं नीचे, ये Y यहां गुणा में था, अगर मैं इसको नीचे ले आऊं तो यहां भाग में आ जाएगा। भाग में आप बोलोगे हैं सर, भाई कोई चीज यहां गुणा में है, जब नीचे आएगी तो भाग में हो जाएगी। बताओ, सिंपल सी बात है। आप बोलोगे सर ये तो नॉर्मल है, ये आ गया परसेंट ऑफ बी। आपसे क्या पूछा? आपको चाहिए Z% ऑफ बी। जेड चुपका दो, दोनों तरफ जेड से गुणा कर दो। यहां जेड से गुणा करेंगे राइट साइड में, तो लेफ्ट में भी जेड से गुणा करनी पड़ेगी। तो यही आ गया Z% ऑफ बी किसके बराबर आ गया? ZX/Y% ऑफ ए। ZX/Y% ऑफ ए। बार बार आप सही आंसर बता रहे हो, 20 सवाल का सही आंसर है। बताइए, यू शुड प्ले विद दीज थिंग्स। हाँ जी, मजा आया? बना सवाल? आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है 13 और इस टाइप का आखिरी सवाल। सवाल नंबर 13 है और ये इस प्रकार का आखिरी सवाल है। इस टाइप का सवाल आया सीजीएल 2023 प्री के पेपर में। तो प्री के पेपर का सवाल है, लेटेस्ट एकदम करो। वेरी गुड हिमांशु सोनी।
सर मैं पागल की तरह इसे सॉल्व कर रहा था, इसमें कुछ था ही नहीं, ये तो एक ही स्टेप की चीज है। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, देखो यहां भी सेम बात है, लेकिन यहां पर प्यारे बच्चे लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बताओ, ए इस 95% ऑफ बी, ए बी का 95% है। अच्छा, ये तो अगला टाइप आ गया, सॉरी, ये अगला टाइप आ गया यहां से चौथा। बोला है ए बी का 95% है, तो ए का कितना परसेंट बी है? वॉट परसेंट ऑफ ए इज बी? वॉट परसेंट ऑफ ए इज बी? वॉट परसेंट ऑफ ए इज बी? देखो ये जो चीज पूछी गई है बाद में करना, जो आपसे पूछा गया है बेटा ये बाद में करना। सबसे पहले ये बताओ ये कहा क्या है? ए इज 95% ऑफ बी। ए इज 95% ऑफ बी। अगर आपको याद हो, जब मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा था तो मैं आपको चीख चीख के कह रहा था भाई कि सुन लो सुन लो, है हम सवाल करेंगे, सवालों में ये आएगा। ए बी का 95% है, ए बी का 95% है, किसका? बी का 95%। ये 95% होता क्या है? 95% है 5% का 19 गुना। 5% 1/20 होता है, तो 95% 19/20, 19/20। ठीक है, सवाल में बोला ए बी का 95% है, ए बी का बेस कितना है? बी। ए बी का बेस कितना है? बी। यानी कि अगर बी का मान 20 है, अगर बी का मान 20 है तो ए का मान 19 है। या कम ज्यादा तो बताए नहीं है। ए जो है वो बी का 95% है, 95% होता है 19/20 बी का। यानी कि अगर बी का मान 20 है तो 20 का 95% ही मेरे दोस्तों 19 होता है, ए का मान 19 है। ये ए और बी की वैल्यू का रेशियो आ गया। अब देखो पूछा क्या है? वॉट परसेंट ऑफ ए इज बी? ए का कितना प्रतिशत बी है? ए का कितना प्रतिशत बी है? ए का तो तुलना किससे कर रहे हैं? ए से। ए का कितना प्रतिशत बी है? ए का। तो बेटे ए का बेस क्या है? ए का मान है 19, ए का मान 19 है। अब ए का कितना प्रतिशत बी है? बी का मान क्या है? बी के बारे में पूछा है 20, 20 ऊपर आएगा, 20/19 आ गया, 20/19 आ गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और 20/19 को परसेंटेज में बताना है, परसेंटेज में क्या कहोगे? 1 + 1/19। बच्चों 1 का मतलब होता है 100%, और 1/19 में आपको बता चुका हूं, 1/19 को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा परसेंटेज का साइन। 19 पंजे 95, 5 सही 5/19%। तो 100 में ये 5 जोड़ेंगे तो 105 सही 5/19% आंसर है, डी ऑप्शन। 105 सही 5/19% इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मजा आया? अरे चौबे जी, चौबे जी, क्या आप कर लोगे मेरे प्यारे भाई? है ना? इसलिए लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। मैं हर बात को जोर दे के क्यों बोलता हूं कि भाई परसेंटेज में ये चेक करो बेस क्या, क्योंकि बेस को हमेशा नीचे रखा जाता है। अब किसी बच्चे ने हमारे वो वाली क्लास मिस कर दी है जिसमें मैंने इसका बेसिक कंसेप्ट डिटेल में बताया, तो वो नहीं समझ पाएगा। सवाल को वही बच्चा समझ पाएगा जिसने इसकी बेसिक वाली क्लास देखी होगी, रिवीजन करा होगा। नोट्स बना, आप में से कितने बच्चे ने नोट्स बनाते हैं? नहीं आया तो बेटा फिर दोबारा से जाके आप देखेंगे, बेसिक दोबारा से जाके पढ़ो। 90% बच्चे समझ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स?
5% 1/20 होता है, 95% की फ्रैक्शन वैल्यू 19/20। चलिए आज इतना ही छोड़ेंगे मेरे दोस्त, आज मेरे बेटे का बर्थडे है, मैं जा रहा हूं, आज इतना ही। अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कल, कल मैं आपकी थोड़ी सी लंबी क्लास लूंगा क्योंकि आज जल्दी छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। सॉरी, आज इतना ही, बाकी कल करते हैं। बाय।